Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 mathematics and in this series हमने स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट लिया था और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इस जिसका लिंक यहाँ ऊपर आई टैब पे कहीं पे आ रहा होगा। सही है, तो आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ, जैसे हमारे पास यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। ठीक है, और इसका जो पार्ट 1 है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको रीड करूँ तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और 2 के पहले जो प्लस साइन है ना, ये हमें बता रही है कि भाई ये जो हमारे पास लिमिट है x अप्रोचेस टू 2, ये फ्रॉम राइट हैंड साइड है ना। ये प्लस की साइन हमें क्या बता रही है कि लिमिट राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है ना। x की वैल्यू जो 2 है वो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच नहीं कर रही। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो फर्दर आगे बढ़ते हैं भाई, इस क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे x अप्रोचेस टू 2 प्लस है ना, प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट है ये। सही है, और फंक्शन हमारे पास गिवन है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय मॉड x माइनस 2। इसको मॉड भी आप पढ़ सकते हैं, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी पढ़ सकते हैं। सही है, अच्छा अगर याद हो कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हमारे पास किस तरह का फंक्शन होता है, तो ग्रेड 9 में हमने कहीं पे ये फंक्शन पढ़ा था। सही है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। स्टूडेंट्स इस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है या इक्वल है 0 के, मतलब पॉजिटिव वैल्यू को अगर यहाँ पे आप कंसिडर करो 0 हो या फिर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है, तो हमारे पास जो x है वो एज इट इज आ जाता है। सपोज करें मतलब हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है मॉड ऑफ 5। सही है, तो ये मॉड ऑफ 5 किसके बराबर होगा? 5 के बराबर हो जाएगा। सही है, लेकिन अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, नेगेटिव नंबर का मतलब x इज लेस देन 0। अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो फिर क्या करेंगे भाई? फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास फंक्शन जो है मॉड x ये माइनस ऑफ x के बराबर है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको कि अगर हमारे पास मॉड के साइन में लिखा हुआ है मॉड ऑफ -5। सही है, अब ये -5 कैसा नंबर आ गया? नेगेटिव आ गया। सही है, ये x है बेसिकली हमारा, है ना। तो मुझे क्या करना है? मुझे -x यहाँ पे लिखना है, मतलब माइनस ऑफ -5। मतलब क्या है कि ये भी हमें क्या देगा? पॉजिटिव 5 रिटर्न करेगा। तो मॉड का काम हमारे पास सिंपल यही होता था कि वो किसी भी वैल्यू को हम कोई भी उसको इनपुट दें तो वो हमेशा हमें पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो उसका प्रोवाइड करता था। सही है, अब इस डेफिनेशन को हम हमारे इस क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करेंगे? हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ x तो मौजूद नहीं है, क्वेश्चन में तो हमारे पास x माइनस 2 मौजूद है। सही है, तो सिंपल है भाई, यहाँ पे जहाँ x लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे? x माइनस 2। सही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2। सही है, व्हेन x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सही है, और सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा माइनस x माइनस 2, है ना, ये ब्रैकेट में होगा x माइनस 2 कॉमा x माइनस 2 इज लेस देन 0। स्टूडेंट्स इसी चीज़ को मैं थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करके अगर लिख दूँ तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू ये x माइनस 2 तो एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे हमारे पास -2 है, वहाँ जाएगा तो ये x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। सही है, सिमिलरली यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दे तो -x प्लस 2 व्हेन x इज़ लेस देन 0। सही है, सॉरी लेस देन 2 है ना, यहाँ पे लेस देन 2 आएगा हमारे पास, क्योंकि ये -2 था, वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव 2 बन जाएगा हमारे पास। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। सही है, अब इसी डेफिनेशन को हम यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करेंगे? देखिए हमारी जो लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट है, मतलब 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच किया जा रहा है। सही है, मतलब 2 की ग्रेटर वैल्यूज़ को हमें कंसिडर करना है भाई। ग्रेटर वैल्यूज़ को कंसिडर करने का मतलब जो हमारे पास फंक्शन यहाँ पे वर्क करेगा, जो पीस हमारे पास वर्क करेगा वो ये वाला पीस होगा। सही है, x माइनस 2 x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पे भाई? हम यहाँ पे लिखेंगे x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये ऊपर तो x माइनस 2 एज इट इज़,
लेकिन डिनोमिनेटर में जो मॉड ऑफ x माइनस 2 है, इसकी मॉड की साइन को हम रिमूव करके जस्ट x माइनस 2 को लिख देंगे एंड x माइनस 2 एंड x माइनस 2 विल बी कैंसल्ड आउट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आएगा x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड लिमिट, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1। और हम जानते हैं किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के जब हम लिमिट निकालते हैं तो वो एज इट इज़ वही वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर हो गया, सही। तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट बिल्कुल हमारे पास सिमिलर है, बस उसमें इस बार हमारे पास क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है, सही। तो यहाँ पे लिखेंगे x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सही है, लिमिट है ये हमारी, ठीक है। और फंक्शन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का मॉड, सही है भाई यहाँ तक। तो इसी फंक्शन को हम दोबारा क्या करेंगे, अपने जो हमने कंडीशन बनाई थी कि भाई मॉड x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसको पीस वाइज फंक्शन से हम डिफाइन कर दे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, है ना भाई। ये हमारे पास क्या होगा, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, माइनस 1 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड पीस इसका होगा वो होगा माइनस x प्लस 1, सही है, जिसमें x जो है वो लेस देन 1 होगा, सही हो गया यहाँ तक। यहाँ तक मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स को बात क्लियर हो चुकी होगी। तो फर्दर यहाँ पे बात करते हैं भाई, x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, इसको अगर मैं फैक्टराइज कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, है ना। पहले तो इसको हम इस तरीके से मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे और यहाँ जो हमारे पास मॉड x माइनस 1 था इसकी जगह आ जाएगा माइनस x प्लस 1, है ना, क्योंकि जो हमारी लिमिट है वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है, मतलब 1 से छोटी वैल्यू से जो है वो 1 की तरफ आना चाहेगा, सही है। अब यहाँ पे कॉमन ले लें तो x हमारे पास कॉमन होगा, x प्लस 3 यहाँ से हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा, x हमने कॉमन लिया तो इट विल बी x प्लस 3, यहाँ से माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो इट विल बी x प्लस 3 अगेन, सही है। और डिनोमिनेटर में अगर माइनस के साइन को कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 1 आएगा, सही है। फर्दर कॉमन देखें हम न्यूमरेटर में तो x प्लस 3 हमारे पास फर्दर कॉमन आ गया और ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा x माइनस 1। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स है माइनस ऑफ x माइनस 1, x माइनस 1 एंड x माइनस 1 विल बी कैंसल्ड आउट। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली आ गया x माइनस ऑफ x प्लस 3। अब मैं यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। लिमिट मेरे पास है फ्रॉम x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एंड नाउ वी कैन फाइनली अप्लाई लिमिट। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस 3, तो ये हमारे पास आएगा माइनस ऑफ 4, सही है। यहाँ तक बात आएगी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। फर्दर हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ठीक है। अब ये सिर्फ 2 दिया हुआ है, मतलब ये राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है हमारे पास, सही है। और ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 डिवाइडेड बाय मॉड x माइनस 2। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है तो दोनों में से कौन सी कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो भाई जब भी हमारे पास राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन ना हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई ना कर रहा हो, तो हम क्या करते हैं, इसकी एक्चुअल लिमिट फाइंड आउट करते हैं और एक्चुअल लिमिट के लिए हम इक्विलिटी को देखते हैं, है ना भाई। हमारे पास फंक्शन क्या बना था, x माइनस 2 का मॉड इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास था x माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, सही है, एंड माइनस x प्लस 2 व्हेन x इज लेस देन 2। तो देखिए 2 के बराबर हमारे पास कब आ रहा है x, इस पॉइंट पे आ रहा है ना, इस फर्स्ट पीस में आ रहा है, तो हम x माइनस 2 रख देंगे इस डिनोमिनेटर में, ठीक है। और ऊपर हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए पहले मिडिल टर्म ब्रेक करनी होगी। तो भाई x स्क्वायर यहाँ पे प्लस का 4x है,
ठीक है। तो प्लस के 4x को मुझे ब्रेक करना है भाई, किस तरीके से मैं यहाँ पे ब्रेक करूँ इसको। तो ये मेरे पास हो सकता है प्लस 6x माइनस 2x और माइनस 12 मेरे पास एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, फर्दर इसमें कॉमन ले तो x कॉमन आया, सही है। तो यहाँ ब्रैकेट में बच गया x प्लस 6 माइनस का 2 कॉमन तो x प्लस 6। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास स्टूडेंट्स x माइनस 2। ठीक, x प्लस 6 को फर्दर हमने कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचेगा, डिनोमिनेटर में x माइनस 2। स्टूडेंट्स x माइनस 2 एंड x माइनस 2 विल बी कैंसल्ड आउट। ठीक है, तो वी विल बी लेफ्ट विथ x प्लस 6। ठीक है, और ये हमारे पास लिमिट के बराबर है हमारी, है ना। तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं भाई यहाँ पे। तो अप्लाई लिमिट, ये हो जाएगा 2 प्लस 6 विच विल बी 8, है ना। यहाँ तक बात आएगी, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो भाई आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।